बिना मिट्टी के या फिर कम मिट्टी में हम कैसे ढेरों वेजिटेबल्स उगा सकते हैं और मैं किस तरीके से सब्जियां लगाती हूँ। और इस तरीके से अगर आप सब्जियां लगाएंगे तो आपको फर्टिलाइज़र जो हम डालते हैं बार बार वो भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फ्रूटिंग भी आपको बहुत अच्छी इसमें देखने को मिलेगी। तो वही मेथड आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ और आपको मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ साथ में कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये देखिए एक ग्रो बैग है जो कि 12 बाई 12 का है, यानी कि 12 इंच लंबा है और 12 इंच ही चौड़ा है। आपके पास अगर बाल्टी है तो बाल्टी ले सकते हैं और अगर आपके पास बोरी है जिसमें आप सब्जियां लगाना चाहते हैं उसे ले सकते हैं। तो इसमें मैं वेजिटेबल ग्रो करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर दिया जाए कि मैं कैसे वेजिटेबल ग्रो करती हूँ। उससे पहले देखिए मैं और भी आपको रिजल्ट दिखाएं जो कि मैंने ये वेजिटेबल जुलाई में ग्रो करी हैं और सेम इसी मेथड से ग्रो करी हैं। और सितंबर का महीना आ चुका है और सभी में देखिए सब्जियां आनी चालू हो गई हैं और साथ में अभी तक मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। तो इस वाले तरीके से अगर आप सब्जियां उगाएंगे तो आपको लगभग 5-6 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसी से काम चल जाता है और बहुत अच्छी साथ में फ्रूटिंग भी होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए सभी वेजिटेबल जो मैंने जुलाई में ग्रो करी थी सभी में देखिए फ्रूटिंग होने लग गई है। तो कुछ लोगों को क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे अगर वो वेजिटेबल लगाते हैं तो वेजिटेबल ख़राब हो जाती है, पर अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी सब्जियां कभी ख़राब नहीं होगी और साथ में आपको खाद भी नहीं डालनी पड़ेगी। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं जो आगे मैं बीच बीच में आपसे शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मेरी सारी वेजिटेबल ग्रो हो रही है और आज तक कोई वेजिटेबल ख़राब नहीं हुई है। सेम इसी मेथड से मैं सारी वेजिटेबल ग्रो करती हूँ। तो आपको क्या करना है चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपको देखिए नीचे जो भी आप ग्रो बैग में या बोरी में या बाल्टी में जिसमें भी आप सब्जी ग्रो करने जा रहे हैं उसके लिए क्या करना है, नीचे आपको देखिए इस तरीके से या तो मिट्टी डालनी है थोड़ी सी या फिर आपको गत्ते वगैरह हो आपके पास वो डाल सकते हैं या फिर कागज़ हो वो डाल सकते हैं। वो इसलिए करना है क्योंकि उसके ऊपर जो आप इस तरीके से जो आपकी किचन का वेस्ट है यानी कि जो वेजिटेबल और सब्जियों का वेस्ट निकलता है वो हम डालेंगे। तो इनका जो पानी निकलता है जब ये डिकम्पोज होती हैं तो उसको मिट्टी या फिर जो हम नीचे गत्ता या कागज़ डालेंगे वो सोख लेगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये ग्रो बैग है नीचे से गीला गीला नहीं रहेगा और ज़्यादा मॉइस्चर नहीं बना रहेगा और हमारे फिर जो मिट्टी है उसको भी ज़्यादा मॉइस्चर नहीं मिलेगा और जो हमारा ग्रो बैग है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो सबसे नीचे आपको 1.5 से 2 इंच की लेयर बनानी है मिट्टी की, गत्ते की, या फिर आपको इसके नीचे जो सूखी पत्तियां हैं उसको भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने जो किचन का वेस्ट था वो डाल दिया है। यहाँ पे वेजिटेबल थे और कुछ सेब वगैरह के जो छिलके थे और आप इस टाइम देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा निकल रहा है हमारे घरों से, ये है हमारा भुट्टे के छिलके। तो भुट्टे के छिलके को आप डाल सकते हैं। तो यहाँ लगभग 70% मैं देखिए इससे फिल करने जा रही हूँ और आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि इससे ग्रो बैग कितना हल्का होता है। आप यकीन मानिए कि आप इसको इजिली उठा करके रख सकते हैं। जब अगर आप इसको सिर्फ मिट्टी से भरेंगे तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। इवन मुझसे भी ये दोनों हाथ से नहीं उठता है। तो देख सकते हैं कितना हल्का है ये कि एक हाथ से उठ जा रहा है लगभग पूरा भरने के बाद। तो इस तरीके से जो ये भुट्टे के छिलके थे वो मैंने डाल दिए क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं घरों से, क्योंकि हम सभी ये मौसम है तो इसको खाते हैं। उसके बाद देखिए जो ये वाला पार्ट होता है ना भुट्टे का, इसको भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका भी आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे पॉट होते हैं उसके नीचे जो हम छेद करते हैं उसके ऊपर हम कंकड़ या फिर मिट्टी के मतलब ईंट वगैरह के टुकड़े रखते हैं ताकि पानी जो मिट्टी है बाहर ना जाए और पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो आप इसको भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ा करके। तो इससे क्या होगा कि जो आपका पॉट है वो भी हल्का रहेगा और पानी भी अच्छे से छेद के जरिए बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए लगभग 70% मैंने जो ग्रो बैग था वो फिल कर लिया है। आपको जो भी जिसमें वेजिटेबल लगाएं, बाल्टी हो या फिर बोरी हो, उससे फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए जो बचा हुआ था उसमें भी मैंने पूरा नहीं, बस थोड़ा सा लगभग 1.5 से 2 इंच मिट्टी डाली है। देखिए इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो अब सॉइल मिक्सचर की बात करें तो जो सॉइल मिक्सचर आपको बनाना है वो पूरा वेल ड्रेन बनाना है। वो इसलिए क्योंकि पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी अगर रुकेगा तभी इसमें जो हम वेजिटेबल लगाते हैं वो ख़राब होती है। अगर पानी नहीं रुकेगा और मिट्टी आप अच्छी बना रहे हैं तो कभी भी आपकी वेजिटेबल नीचे से गलेगी नहीं। तो आप मिट्टी देख सकते हैं कितनी वेल ड्रेन मिट्टी है ये, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता। जैसे कि मैंने आगे दिखाया है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है उसके बाद भी मेरी सारी वेजिटेबल अच्छी। तो यहाँ आपको जो सॉइल मिक्सचर बनाना है वो ये मैंने लिया है। यहाँ पे 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेते हैं और 30% कंपोस्ट और 20% इसमें रेत जरूर मिलाना है ताकि पानी ना रुके। तो ये सॉइल मिक्सचर मैंने पहले से बना के रख रखा था। थोड़ी सी खाद मैं और डाल दे रही हूँ। इसके बाद यकीन मानिए कि मैं कभी भी खाद नहीं देती और 2 से 3 जो हार्वेस्टिंग होती है वो आराम से होती रहती है इतने से ही उसमें।
तो आपको इस तरीके से सॉइल मिक्सचर बनाएंगे और इस तरीके से फिल करेंगे तो फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 6 से 7 महीने ये आसानी से चल जाते हैं। और इसका एक बेनिफिट और है जो मैं आपसे बताना चाहूँगी, जब आप इन ग्रो बैग को या बाल्टी को खाली करते हैं नया प्लांट लगाने के लिए, तो जो हमने नीचे भुट्टे के छिलके डाले हैं और जो हमने ग्रीन वेजिटेबल के छिलके डाले हैं ना, वो भी अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं और खाद बन जाती है। तो इस तरीके से उस खाद का हम दूसरे प्लांट में डालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ग्रो बैग भरने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। फर्स्ट तो ये कि ये काफ़ी हल्का होता है, हल्का होने की वजह से आप अपने टेरेस पे काफ़ी सारी वेजिटेबल और काफ़ी सारे प्लांट लगा सकते हैं, उस पर वेट नहीं पड़ता है। दूसरा, आप इसको आसानी से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। और तीसरा, इस तरीके से ग्रो बैग भरने पर आपको फर्टिलाइज़र भी बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसी तरीके से 6-7 महीने इजीली चल जाते हैं अगर आप फर्टिलाइज़र ना डालें। बस बीच बीच में 1 महीने के अंदर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो 6-7 महीने आपको फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है और आपके आराम से 2-3 बार इसमें हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ देखिए कुछ बीज थे जो कि मैंने ला करके टेरेस पे रखे थे, तो कुछ मैंने लगा दी थी और कुछ को नहीं लगाया था। तो बारिश पड़ी तो ये अपने आप जर्मिनेट हो गए, तो वही मैं इसमें ग्रो करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आज जो ग्रो करूँगी वह है राजमा। तो राजमा को भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो ग्रीन फलियाँ होती हैं उनको हम वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं और जो अभी सूख जाता है तो उसको हम वेजिटेबल और दाल दोनों के तौर पे खा सकते हैं। तो देखिए ये राजमा था जो कि अंकुरित हो चुका है, तो इसी को मैं इसमें ग्रो करने वाली हूँ। और कुछ ये चने आप साइड में देख रहे हैं उसको भी इसी में डाल दूंगी। तो इस तरीके से जो ये नीचे अंकुरित वाला भाग है उसको हमें मिट्टी के नीचे दबाना है। और आप देखिए इसमें पत्तियां भी निकलने को तैयार थी। ये सिर्फ लगभग 3 दिन हुआ होगा मुझे रखे हुए और 3 दिन के अंदर देखिए पानी पड़ते ही कितने अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर आपको बीज वगैरह लगाने हैं जो मोटे बीज होते हैं, आप उनको पहले पानी में भिगो दें 1 दिन, उसके बाद आप उसको गीले कपड़े में या फिर कागज़ वगैरह में रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ देखिए जो अंकुरित वाला भाग है वो नीचे से मैं मिट्टी में हल्का हल्का दबा दे रही हूँ इस तरीके से। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम कम मिट्टी में बिल्कुल वेजिटेबल लगा सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने मिट्टी डाली है, आप मिट्टी की जगह भी कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट में भी जो कंपोस्ट होती है, कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट, किचन की खाद या फिर आपके पास गोबर की खाद है तो वो मिला के डाल सकते हैं। या फिर आप रेत ले सकते हैं, रेत में भी आप थोड़ा सा कंपोस्ट मिलाइए, आप ऊपर डाल सकते हैं जो हमने ये ग्रो बैग फिल करा है वेस्ट से, किचन वेस्ट और ये भुट्टे के बाद। अगर आपके पास सूखी पत्तियां हैं तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप बिना मिट्टी के इजीली काफ़ी सारे वेजिटेबल लगा सकते हैं। अब आपको एक काम ये करना है, जैसे कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो आपके बीज गले ना, इसलिए आपको ऊपर से थोड़ा सा कवर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कुछ पालक के बीज लगाए हैं 2 दिन पहले, तो इसको मैंने हल्का सा देखिए इस तरीके से ये जो कंपोस्ट की पॉलीथीन थी उसी से कवर कर दिया और इसको मैंने पूरा धूप में और पूरी बारिश में छत पे ही रखा है। तब इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश का पानी इसमें नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जा सकता है पर बारिश का पानी इसमें देखिए जाएगा नहीं और ये जो हमारे इसमें सीड डाले हैं वो गलेंगे नहीं। तो इस तरीके से ये कुछ ही दिन में अच्छे से जनरेट हो जाएंगे। तो आप इसको हल्का हल्का पेपर से या किसी पॉलीथीन से या किसी जो भी चीज़ें आपके पास है उससे कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बिना मिट्टी के या फिर कम मिट्टी में ढेरों वेजिटेबल उगा सकते हैं और हमारी छत पर इससे ज़्यादा भार भी नहीं पड़ता है। तो हम मन चाहे बहुत सारे प्लांट उगाना चाहें तो इसी तरीके से उगा सकते हैं और साथ ही में हमें 5-6 महीने तक, इवन उससे ज़्यादा महीने तक फर्टिलाइज़र डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए कितना अच्छा मेथड है ये और इसको हम उठाने में भी आसान रहता है क्योंकि ये हल्का रहता है काफ़ी ज़्यादा वेट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देख सकते हैं आप ये जितनी भी सारी वेजिटेबल ग्रो हो रही हैं ये इसी मेथड से ग्रो हो रही हैं। बाय।